हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस देखकर मुझे भी मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं और आप लोगों के लिए, जैसे अब तक हमने आपको 4 चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिस्ट दी है और उसके अलावा आपको कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने चाहिए वो बताया है, वैसे ही आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 5 के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज और आपको एक्स्ट्रा कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए वो बताने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज आने वाला है और वो उसका काम चालू है। वो ये सरप्राइज है कि आपको सबसे पहली बात तो हम पूरे सिलेबस का पूरे 15 चैप्टर्स में से कौन से डायग्राम्स प्रैक्टिस करके जाने चाहिए, ये मैंने लास्ट ईयर भी बताया था। इस साल मैं और थोड़ा प्रिसाइज कंक्लूजन के साथ बताने वाली हूँ कि ये डायग्राम्स करके जाओ। तो उसका काम चालू है, पीपीटी बना रही हूँ, पर मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे खुद के कथक के फाइनल एग्जाम्स चालू हैं। लेकिन थोड़े ही दिनों में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी और उसके साथ साथ बहुत ही जल्द आपके लिए हम वन शॉट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, वन शॉट लेक्चर सीरीज। तो उसका भी काम चालू है, उसके लिए भी पेशेंस रखो, आपको वो भी मटेरियल मिलेगा। प्लस फिजिक्स का जो सर ने कमिटमेंट दिया है वो मटेरियल भी आने वाला है। थोड़ा सा हम बिजी चल रहे हैं क्योंकि हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस है वहां पे प्रीलियम एग्जाम्स चालू है, पेरेंट्स मीटिंग चालू है, पेपर चेकिंग चालू है, तो थोड़ा सा ये वीक हेक्टिक जा रहा है। लेकिन आपको जो चीजें बोली गई हैं वो चीजें आपको डेफिनेटली मिलेंगी। हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि हमारी जो यूट्यूब कम्युनिटी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको हम जितना हो सके उतना फ्री कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सके। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि 2025 में कैसे टाइप के बोर्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2022, इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। दिस इज फॉर 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 2 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 3 मार्क्स। टोटल इस चैप्टर का वेटेज 6 मार्क्स हुआ है, लेकिन इसमें से कितने क्वेश्चंस इन टेक्स्ट हैं और कितने क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हैं वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट है, दिस इज इन टेक्स्ट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निएंडरथल मैन, दिस इज योर इन टेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो नेचुरल सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक्सरसाइज से आया है। तो अगर हम इसका वेटेज देखें तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन इन टेक्स्ट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज से आया है। ये देखो, नेचुरल सिलेक्शन वाला जो क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर नंबर 3 में मिल जाएगा। सो दिस इज फ्रॉम 2022। अब देखो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम पक्का यही क्वेश्चंस आएंगे क्या। तो देखो बेटा, ये जो लास्ट 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 100% यही क्वेश्चन आएंगे इसकी गारंटी तो बोर्ड एग्जाम वाले खुद नहीं दे सकते, क्योंकि 8 अलग अलग सेट किया जाता है पेपर और उसमें से मिक्स करके एक बोर्ड पेपर बनाया जाता है। तो जो पेपर सेट करता है उसको भी नहीं पता होता कि मेरा ही क्वेश्चन पेपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो फिर मैं तो बता ही नहीं सकती कि 100% ये क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे। बट डेफिनेटली एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम आपने बताए हुए क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसका कोई प्रूफ बताओ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो वेस्ट है या मेरे बताए हुए क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, तो आप इस वीडियो को देख के अपना टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि जिन बच्चों को मुझ पे ऑनेस्टली भरोसा है, जो मुझे काफी साल से फॉलो कर रहे हैं, उन्हें ऑलरेडी पता है कि जो चैप्टर्स, जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स में बोलती हूँ उसमें से 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2015 से मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, जब से मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ है, इनफैक्ट उससे भी पहले से। तो कम से कम 8-9 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ तो क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए कि मैं जो चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ वो उसी हिसाब से आपसे बता रही हूँ। ऐसे कोई तुक्के में हवा में तो फेंक नहीं रही हूँ, ये करके जाओ आएगा, ये करके जाओ आएगा। मैं जिस चीज को लेके श्योर होती हूँ मैं वही आपको 100% करने बोलती हूँ। जिस चीज को लेके मैं ही डाउटफुल होती हूँ तो मैं आपको सीधा बोल देती हूँ, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका डाउट है, आई होप इसका आपको आंसर मिल गया होगा। जो बच्चे डाउट करते हैं कि मैम आप हमको प्रूफ दो, तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। सीधा क्वेश्चन पेपर देखो और मेरे पिछले साल के वीडियोस देखो, जिसमें मैंने बताया था 2024 का जब एग्जाम होने वाला था तो उसमें मैंने उससे पहले एक वीडियो बनाया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये करके जाओ, ये आएंगे बोर्ड एग्जाम में, और उनमें से काफी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आए। तो मैं इतनी वेली नहीं हूँ कि वो वीडियो ढूंढूं फिर वो आपको बताऊं। ये वही क्वेश्चन पेपर्स हैं जिनमें से मैंने बताया। ये कॉन्सेप्ट मैंने वन शॉट लेक्चर लेते टाइम कितनी बार बोला था, करके जाओ, क्रोमोसोमल एबरेशन आएगा आएगा आएगा, और आया बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपका प्रूफ है, इससे ज्यादा मैं और कोई प्रूफ नहीं दे सकती, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। पहले मार्क्स देख लेते हैं, कितना मार्क्स हुआ है। दिस इज फॉर 1 मार्क्स,
दिस इज फॉर 2 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 3 मार्क्स। और कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ नहीं, यही 3 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी टोटल 6 मार्क्स का वेटेज है। ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कितने हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डरे हुए रहते हैं, बायोलॉजी इतना लेंथी सब्जेक्ट है, इतना थियोरी सब्जेक्ट है, सब कुछ कैसे पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक रीड करने का टाइम नहीं है, साल भर तो हमने मस्ती की, पढ़ाई नहीं की, अब कैसे पढ़े। तो बहुत सारे बच्चे बार बार ये पूछते हैं कि अगर सिर्फ एक्सरसाइज करके जाएंगे तो हम पास होंगे कि नहीं होंगे, एक्सरसाइज में से तो क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि एक्सरसाइज करने से भी आप पास हो सकते हो, क्योंकि एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ बता रही हूँ। सो मेंशन द नेम ऑफ स्टेराइल एनिमल, दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक में से है ये, म्यूल आएगा इसका आंसर बाय द वे। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, डिफाइन द टर्म्स। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट और होमोलोगस ऑर्गन्स, तो यहाँ पे देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट और होमोलोगस ऑर्गन, आप अगर वेरी शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन देखोगे तो डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हो, व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन। और अगर आपने शॉर्ट नोट पढ़ा है जेनेटिक ड्रिफ्ट का तो आप डेफिनेशन तो इसमें से भी लिख सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज से कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, लेकिन ब्रीफ आंसर में। ये तो एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है, ये ब्रीफ आंसर का पार्ट है। अगर आपने वो आंसर पढ़ा है तो उसमें से डेफिनेशन तो 100% आप लिख सकते हो। व्हाट इज अ कनेक्टिंग लिंक, अभी आपको इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। तो ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें से ये 1 मार्क वाला पार्ट इन टेक्स्ट है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है कि कौन सा एनिमल, रेप्टाइल और बर्ड के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको इधर मिल जाएगा कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल। तो ये आप लिख सकते हो। अगर आपने ये एमसीक्यू पढ़ा होता तो आपको इजीली पता चल जाता है इसका आंसर। तो ये वाला पार्ट मैं बोल सकती हूँ कि एक्सरसाइज से है, ये 1 मार्क्स। और यहाँ पे आपको उसके फीचर्स पूछे हैं कि गिव एनी 1 कैरेक्टर ऑफ क्लास फाउंड इन इट। अब इसके कैरेक्टर्स, हाँ, कैरेक्टर्स ऑफ ईच क्लास, यानी रेप्टाइल्स का एक कैरेक्टर बता दो और बर्ड्स का एक कैरेक्टर बता दो जो दोनों का कॉमन है। फेदर्स हो गए, जॉ हो गया, विंग्स हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके क्लॉज हो गए। ठीक है, अगर आपने वो नहीं भी पढ़ा है तो उसको मैं 1 मार्क इन टेक्स्ट कंसिडर कर लेती हूँ। तो मतलब टोटल 3 मार्क्स में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट है और ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज में से। तो अगर हम काउंट करें तो दिस 2 + 1 3 मार्क्स एक्सरसाइज में से आया है, 3 मार्क्स इन टेक्स्ट आया है। अब पैटर्न देखो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ वो समझो। 2022 का पैटर्न देखो, 3 मार्क्स एक्सरसाइज, 3 मार्क्स इन टेक्स्ट। 2023 का पैटर्न देखो, 3 मार्क्स एक्सरसाइज, 3 मार्क्स इन टेक्स्ट। और अब 2024 का पैटर्न देखो। ठीक है, अभी लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, आपको तीनों साल का क्वेश्चन पेपर अगर डाउनलोड करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 2022, 2023, 2024 आपको सारे साल का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, तीनों साल का। आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा, आप हमारा ऐप इंस्टॉल करके उसमें चेक करो फ्री मटेरियल वाले उसमें सेक्शन। ठीक है, तो अब 2024 का पहले हम वेटेज देखते हैं। 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 2 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 3 मार्क्स। तो यहाँ पे भी कितने मार्क्स का वेटेज हो रहा है 2024 का? हाँ, यहाँ पे भी हो रहा है 6 मार्क्स का वेटेज। अब इसमें से देखते हैं इन टेक्स्ट कितने मार्क्स का आया है और एक्सरसाइज क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं। व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, सो ये मैं बोलूंगी कि एक्सरसाइज में से आया है। डिफाइन द फॉलोइंग, जीन फ्लो एंड क्रोमोसोमल एबरेशंस, ये डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है तो मैं ऐसा बोल दूंगी कि ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन आया है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म्स, तो ये डायरेक्ट अपने एक्सरसाइज में से आया है। ये देखो, व्हाट इज आइसोलेशन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ये पूरा एक्सरसाइज में से आया है, एक्सरसाइज में से आया है। तो अब अगर हम एवरेज काउंट करें तो इन टेक्स्ट में से 2 मार्क्स का है और एक्सरसाइज में से 4 मार्क्स का है। तो लेकिन अगर मैं 2022, 2023 और 2024 तीनों साल का पकड़ के चलूं तो यहाँ 3/3 का रेशियो है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 मार्क्स। यहाँ भी 3/3 का रेशियो है, यहाँ 2/4 का रेशियो है। तो अब 2025 में कैसे टाइप का रेशियो फॉलो हो सकता है? अगर हम एवरेज देखें तो ये मेरा अंदाजा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, कि इस साल भी हो सकता है कि आपको 3 और 3 ऐसे क्वेश्चन आए। 3 मार्क्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 मार्क्स के आपको एक्सरसाइज से आ सकते हैं। तो मैम अब हमें क्या पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने के लिए बहुत बोर होता है और इतना टाइम भी नहीं है। अभी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, कॉलेज में प्रीलियम एग्जाम चालू हो गया है। तो आपको इस चैप्टर में से क्या पढ़ के जाना चाहिए? सबसे पहली चीज,
ऑब्जेक्टिव्स कभी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कंपलसरी करके जाना ही जाना है। प्लस इसमें क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐड करो इस वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो टेबल है, ये टेबल भी लर्न करके जाओ। अब जो बड़े क्वेश्चंस बच गए हैं, उन बड़े क्वेश्चन में से आपको एग्जैक्टली सारे क्वेश्चंस करने हैं क्या? नहीं। अगर आपने ये कर लिया प्लस आपने पीवाईक्यूज कर लिए तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये कर लिया और पीवाईक्यूज कर लिए तो आपको 6 में से 4 मार्क्स कंफर्म मिलेंगे। लेकिन आपको पूरा श्योरिटी चाहिए कि 6 में से 6 मार्क्स मिले या 6 में से 5 मार्क्स मिले, तो आप इनमें से ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। अभी इसमें भी देखो पीवाईक्यूज लिखा है, ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी पीवाईक्यू में आ जाएगा ना, ये वाला तो ऑलरेडी पीवाईक्यू में आ गया, तो ये वाला तो छोड़ दो, ये तो वैसे भी आप कर लोगे। उसके अलावा रेडिएशन वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज में 2-2 बार रिपीट हुआ है, तो ये करके जा सकते हो। उरे मिलर एक्सपेरिमेंट मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करके जा सकते हो। और ये जो जेनेटिक वेरिएशन वाला पार्ट है ना, इसमें जो क्रोमोसोमल एबरेशन है वो आपको 2 बार आया है, 2 साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, क्रोमोसोमल एबरेशंस, ये सब इसी में आता है और ये आपको 2 बार आया है। देखो 2023 में भी आया था इसका क्वेश्चन, क्रोमोसोमल एबरेशंस का, कहां गया? नहीं, जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट 2024 में आया है, क्रोमोसोमल एबरेशंस, जीन फ्लो जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको पहले भी आया है और क्रोमोसोमल एबरेशन 2022 में भी आया है। तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं जिनमें से एक पीवाईक्यू है, ये वाला मैं छोड़ दूं तो ये 3 क्वेश्चंस प्लस बाकी के पीवाईक्यूज के जो 6-7 क्वेश्चंस हैं और ऑब्जेक्टिव्स, इस चैप्टर में से आप इतना ही करके जाओगे तो भी आप अच्छे मार्क्स आराम से लेकर आ जाओगे बिना किसी स्ट्रेस के। फिर भी स्ट्रेस लेना है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना बेस्ट आपको गाइडेंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि स्ट्रेस मत लो, इतना करो। एक चैप्टर में से 12 क्वेश्चन करना है और छोटे छोटे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव्स है 12 भी, सारे 12 क्वेश्चन बड़े बड़े नहीं है। पीवाईक्यूज में बड़े बड़े एक ही क्वेश्चन है, तो 3 साल का पीवाईक्यू हो गए 3 क्वेश्चन, और ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से तो 6 ही बड़े क्वेश्चन करने हैं, बाकी सारे आपको ऑब्जेक्टिव्स करने हैं। तो उस हिसाब से सोचो। आप सोचोगे मुझे 25 पेज का चैप्टर करना है तो वो बड़ा लगता है, आप उसको क्वेश्चन में डिवाइड करके करोगे तो वो लगेगा कि एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और ये चैप्टर 10वीं में आप पढ़ चुके हो तो ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। और बाकी जो ये ऑब्जेक्टिव्स वाला तो मैं पहले ही बोल चुकी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लो, यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो ये ऑब्जेक्टिव्स तो कंपलसरी करने ही करने हैं। तो आई होप आपको आज के वीडियो से भी उतनी ही हेल्प मिली होगी जितनी आपको अब तक के बाकी के चैप्टर के वीडियो से हेल्प मिल रही है। इंपॉर्टेंट डायग्राम वाला वीडियो भी जल्दी आएगा, 4-5 वीडियोस के बाद आ जाएगा। तब तक चैनल को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, मैक्सिमम लाइक्स दिखेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं भी ऐसे क्रिएटिव आइडिया सोचती हूँ। इस बार का जो 1 शॉट सीरीज होने वाला है वो थोड़ा हटके होने वाला है, तो 1 शॉट सीरीज कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपका नोटिफिकेशन मिस ना हो। प्रिपरेशन अच्छे से चालू रहनी चाहिए एग्जाम की। अब आलसी बनने का टाइम नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, और अगर अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, क्योंकि बच्चों अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।